दोस्तों, मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ाया है, ब्लॉक डिटेक्शन टेक्निक, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, हमने जैसे कि पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में भी पढ़ रखा है, स्टेबिलिटी किसी सिस्टम की बहुत ज़्यादा जरूरी फैक्टर है। ठीक है, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम में भी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और ये यहाँ पर दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी होती है जिसमें हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट की लोकेशंस फाइंड आउट करके ही ये बताते हैं कि एक सिस्टम स्टेबल है और स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है, और इसी तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी है, उसमें हमको सिस्टम्स को कंपेयर करना पड़ता है। जैसे कि दो सिस्टम को कंपेयर करते हैं, तीन को कंपेयर करते हैं, फिर उससे फाइंड आउट करते हैं कि ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी में वो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दो अपन फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी को कि स्टेबल है और स्टेबल अनस्टेबल है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जैसे कि अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी में यदि अपना जो सेटलिंग टाइम टीएस जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, सेटलिंग टाइम अगर ज़्यादा होगा देन सिस्टम हमारा अगर हम कंपेयर करें बहुत सारे सिस्टम्स की, तो जिस सिस्टम का सेटलिंग जो टाइम ज़्यादा होगा वो सिस्टम सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा और जिसका कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी कड़ी में हम लेते हैं कि अगर हम सेटलिंग टाइम की बात करते हैं, सेटलिंग टाइम से हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे सिस्टम्स का कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, वो भी हमने आपको पढ़ाया था। मैक्सिमम ओवरशूट जो है, जिस सिस्टम का सबसे ज़्यादा हाई मैक्सिमम ओवरशूट होगा वो हमारा सिस्टम कम स्टेबल होगा, और जिसका मैक्सिमम ओवरशूट कम होगा वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा रखी है। और ये देखिए, ये जो हमने बताया एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में केवल और केवल जो हमारे जो टेक्निक आती है वो राउथ हर्विस्ट क्राइटेरियन टेक्निक आती है, जिससे हम अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये अभी कुछ डेफिनेशंस हैं जिससे आपको बेसिक आइडिया हो सके। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ना सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। हमने पहले टाइम डोमेन में किया था, टाइम के फंक्शंस में किया था, ये सारे अपन है ना जे ओमेगा के फंक्शन में करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, सारी चीज़ें। देखिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम लेंगे बॉडी प्लॉट, इंपॉर्टेंट है, नाइक्वेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेन मार्जिन एंड फेड मार्जिन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूट लोकस, ये सारी टेक्निक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं अभी आपको, उनका बेसिक आइडिया जो दिया वो देखिए। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी गिव्स द आइडिया ऑफ एनी सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल बाय डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रूट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, देखिए दोस्तों, ये कुछ ट्रांसफर फंक्शंस हैं, इसको आप समझिएगा तो आपके समझ में आएगा सिस्टम ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं सिस्टम स्टेबल है और अनस्टेबल है। ठीक है, हम सबसे पहले ए एग्जांपल लेते हैं, ए। ठीक है, एस माइनस ए, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने इसका ये ग्राफ लिया, ए की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे एस, ये हमारे जे ओमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एस, यहाँ पे पोल क्या है हमारे, जीरोस होते हैं ऊपर और नीचे पोल होता है, तो एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए। एस इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था कि डेफिनेशंस में आपको कि अगर हमारा कोई भी पोल
नेगेटिव एक्सिस पे होता है, यानी कि इस साइड में लेफ्ट हैंड पे होता है, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। तो ये तो फाइनल हो गया, स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए हम आपको ग्राफ बताते हैं जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ होगा इसका, तो आपको पता ही पड़ जाएगा कि वो क्यों स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में बता दिया आपको। अब देखो इसका टाइम लेते हैं अपन, ये अपना CS। जब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए 1 + GS और HS = 0। अगर हम ये चीज़ किसी भी सिस्टम में निकालते हैं तो हमें उससे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी और उसके बाद हम राउट हर्मिट क्राइटेरिया को लगा सकते हैं, ठीक है ना। आने वाले जो कुछ समय में हम ये चीज़ भी आपको लेंगे, अभी आपको ये डेफिनेशंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी इज यूज्ड इन रिलेशन टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए रिलेटिव स्टेबिलिटी का यूज होता है। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ठीक है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालते हैं, उनका कंपेयर, उन दोनों कंपेयर करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं सिस्टम स्टेबल है और नहीं है, ठीक है। आर मेजर टू रिलेटिव स्टेबिलिटी आर डिपेंड अपॉन सेटलिंग टाइम, ये सेटलिंग टाइम पे डिपेंड है ऑफ द सिस्टम इफ TS ऑफ एनी सिस्टम लेस देन सेटलिंग टाइम। मतलब किसी भी सिस्टम का, जो अभी मैंने बताया था, किसी सिस्टम का सेटलिंग टाइम अगर कंपेयर करें बहुत से सिस्टम्स में, अगर उसका सेटलिंग टाइम जिस सिस्टम का कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसीलिए हमने एक मैक्सिमम ओवरशूट हाई होगा तो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। सो फॉर द रूट लोकेटेड नियर j ओमेगा एक्सिस सेटलिंग टाइम विल बी लार्ज, ठीक है। देखिए अब ये जो कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखिए जैसे कि ये हमारा, हम अब जो सारे जो लेंगे उसमें हमारे लिए ये जो ग्राफ है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो प्लेन है, ये एस प्लेन है, ठीक है। ये हमारा j ओमेगा प्लेन है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, ये एक्सिस है j ओमेगा, ये है एस एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, सो फॉर द रूट लोकेटेड नियर j ओमेगा एक्सिस, देखिए अगर मान के चलिए हमारा कोई भी एक सिस्टम है हमारा S+1 और एक सिस्टम है हमारा S+3, ठीक है। और एक सिस्टम हमारा S उसका +3 मान के चलिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, अभी थोड़ा बेसिक आइडिया लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, ये S = -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एक हो गया हमारे S = -3 और ये हो गया हमारे √3 +√3j, ठीक है। अगर हम बात करें इन तीन सिस्टम में, जिसका जो है पोल है ना, इस एक्सिस से दूर जा रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि हमारा जो अगर हम बात करें सिस्टम की S+3, तो ये जो है हमारे यहाँ पर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, S+1 वाले सिस्टम से, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपके समझ में आएंगी, अभी बेसिक आइडिया तो आप ले ही रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगर हम बात करें इसकी, अगर हमारे कोई भी नॉन रिपीटेड रूट अगर यहाँ पे होते हैं, देखो स्टेबल रीजन हमारे सिर्फ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, याद रखिएगा ये स्टेबल रीजन है। इसमें अगर कोई पोल लाई करता है, ठीक है, तो वो हमारा स्टेबल है ना। अगर इससे बाहर आता है तो ये सारा अनस्टेबल रीजन है, अगर हम j ओमेगा और S एक्सिस की बात करें तो, है ना। अगर हमारा पोल यहाँ आता है तो ऑब्वियस कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पता पड़ जाएगा सिस्टम अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे रिपीटेड जो पोल आ जाएंगे, है ना, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मतलब इस एक्सिस पे रिपीटेड पोल आ जाएंगे तो तभी भी अनस्टेबल होगा। बट यहाँ रिपीटेड पोल नहीं है, देन हमारे पास एक तीसरा भी कंडीशन है, वो है मार्जिनली स्टेबल। तो ये हमारे सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो है सेटलिंग टाइम, इसका इस सिस्टम का जो है ना सेटलिंग टाइम सबसे ज़्यादा कम होगा, है ना।
इस सिस्टम का बात करें, इसका कम सेटलिंग टाइम होगा, इसका ज़्यादा सेटलिंग टाइम होगा, और यहाँ पे जाते जाते इसका और ज़्यादा सेटलिंग टाइम होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मैं लिखा रखी हैं आपको, और आप इसको नोट कीजिएगा। फिर मैं एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझाता हूँ कि आपके आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से क्या है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इतना लिखाऊंगा तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बनेगा, आप भी बोर होंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी है। वैसे ये जो सारी चीज़ें हैं बुक्स में मिल जाती हैं, पर समझाना ज़रूरी है। ठीक है ना, नोट कीजिएगा। CS/RS इज इक्वल टू है 1/S+A। ठीक है, अब हम इसका टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे e⁻⁻80। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो e⁻⁻80 हो जाएगा। और हमारा E80 का क्या होता है ग्राफ, E-80 CT मानते हैं इसको आउटपुट। ठीक है, अब देखिए आपको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि सिस्टम की मतलब इसका शुरुआत है और ये धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है, ये सेटल हो रहा है। यानी कोई भी जब सिस्टम सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियस है वो स्टेबल ही है। ठीक है, ये अपनी उस पोजीशन पे जा रहा है जहाँ पे सेटल होने वाला है, तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बी। ठीक है, हमने वही बताया था आपको कि पोल इस नेगेटिव एक्सिस पर है तो लेफ्ट हैंड पर है तो स्टेबल है। अब ग्राफ से हमें ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर टी के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ निकाला तो। अब देखिए दूसरा देते हैं, इसको लेते हैं हम CS/RS इक्वल टू 1/S+A का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या है, दो पोल है वो भी -A और -A। ठीक है, ये हमारे S हो गया और ये J हो गया। ठीक है, ये है। अब इसका हम टाइम का वो लेते हैं, टाइम पर अगर लेते हैं तो हमारे टाइम में क्या आता है, ये CT T e⁻⁻80। ठीक है, देखिए है ना, ये आपके हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमारे CT इज इक्वल टू T क्या होता है, मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से है ना, ये होता है इस तरह से होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, और अगर हम CT इज इक्वल टू A-A की बात करें तो ये वाला ग्राफ होता है, यानी कि यहां से ये इस तरह से आ रहा है। तो मतलब ये ग्राफ हमारा एक्चुअल ये रहा, और ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी कहाँ पे जा रहा है, अपने T है ये हमारे, और ये अपने CT है, ये भी हमारे कहाँ जा रहा है, अपनी सेटलिंग पोजीशन पे जा रहा है, जो कि सिस्टम ये भी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल लिखते हैं, स्टेबल। दोस्तों बहुत ही मजेदार है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़े तो कंट्रोल सिस्टम। और इसकी खास बात यह है, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना तो बड़ा मुश्किल होता है इससे भूलना, है ना। देखिए ये गए और यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम तीसरा लेते हैं ना, और देखिए सब मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव एक्सिस पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोल है वो स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल ही है। देखिए इसका जो ग्राफ निकल के आया वो भी स्टेबल ही निकल के आया, इससे भी हमें पता पड़ रहा है स्टेबल है। यानी कि जो चीजें उसमें बताई गई थी वो सारी की सारी सत्य साबित हो रही हैं। अब हम इसकी बात करते हैं सी की अगर हम बात करें दोस्तों तो सी का हमारा S और J ओमेगा की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका निकालें, S की वैल्यू निकालें इसमें, तो हमारे क्या होगा,
एस प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको करते हैं इस तरह से, रूट लेते हैं एस प्लस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आई, और एस बराबर माइनस ए प्लस माइनस बी जी। सही है ना दोस्तों, हकीकत है ना ये चीज। देखिए सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू ये, सही हो ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, माइनस से मानते हैं हम यहाँ पे कहीं पर है ना, माइनस से यहाँ पे हो गया, और ये हमारा जे ओमेगा एक्सिस है ना, तो हमारे ये क्या हो गया प्लस बी, और यहाँ पे हो गया माइनस बी, जे भी साथ में है, ठीक है। ये हुआ, तो हमारे जो पोल कहाँ होंगे, प्लस सॉरी माइनस ए प्लस बी, है ना, माइनस ए प्लस बी जे, और यहाँ पे होगा एक माइनस ए माइनस बी जे, ठीक है। यानी कि ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो है ये भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, ये जो पोल है लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, ठीक है। तो ये भी हमारे स्टेबल ही होना चाहिए। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ी जगह करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह हो जाए और आपके समझ में आए। ठीक है, देखिए इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको टी का फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है, सी टी क्या होगा, 1/b साइन e माइनस ए टी साइन बी टी। क्यों दोस्तों, ये हुआ ना e माइनस ए टी साइन बी टी, है ना, बिल्कुल यही हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ होगा हमारे भाइयों इस तरह से, हाँ? देखिए अब ये मूव करेगा कहाँ, क्योंकि साइन माइनस ए टी हमारा इस तरह से होता है और साइन भी है इसके अंदर, तो साइन का ग्राफ हमें पता है ये होता है ना। तो ये क्या होगा इस तरह से, ये भी हमने बोला था स्टेबल है क्योंकि इसके रूट्स लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये भी देखो सिस्टम, अगर हम इसे सी टी की फॉर्म में लेके आए हैं, फंक्शन ऑफ टी बनाया है हमने, इसका लाप्लास इन्वर्स किया है, तो ये भी हमारे स्टेबल ही नजर आ रहा है। रीजन स्टेबल ही है ये सिस्टम, है ना। ये आई बात समझ में, इसको बना लीजिएगा फटाफट। और फिर हम उसके बाद 1/s लेते हैं, ठीक है, 1/s लेते हैं। ये जो है ना एज इट क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं, है ना, एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, गेट में भी कभी कभी पूछे गए इस तरह से, है ना। तो देखिए आईएएस में तो कई बार आ रखे, आईएएस का जो प्री पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर तो होता है, ठीक है, एज इट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको समझिएगा भी, ठीक है।
और अगर आपके ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि लाप्लास इन्वर्स कैसे है, तो आप अगर मेरा लास्ट के लेक्चर समझेंगे तो वो समझ में भी आ जाएगा आपकी इजीली। ठीक है, अब देखिए बॉस, इसके बाद हम लेते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। हमारे अभी तो सारे स्टेबल थे, अब अनस्टेबल भी आएंगे शायद कुछ। जी की बात करते हैं ना, ऐसे है, एस इज जीरो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस है यहाँ पर है। ठीक है, और इसका अगर हम ग्राफ करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम सी टी निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, ओनली वन। ठीक है, तो ये टी हो गया और ये हमारे सी टी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या है, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मार्जिनली स्टेबल हो गया। दूसरा लेते हैं सिस्टम, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, ई लेते हैं, सी एस अपॉन आर एस क्या है, वन अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि रूट्स क्या है, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, ये है। देखो लेते हैं, जी ओमेगा एक्स ये ना, एस एक्स ये ना, और यहाँ मानते हैं प्लस ए जे, यह माइनस ए जे। देखो दोस्तों, हमने क्या बताया था, किसी भी जे ओमेगा जो इमेजिनरी एक्सिस पर अगर पोल होते हैं जो रिपीटेड ना हो, ये भी जे ओमेगा एक्सिस पर ही है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वन है ना, सॉरी जीरो, तो ये हमारे क्या है, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जे ओमेगा एक्सिस पर हो जो रिपीटेड ना हो तो वो क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल। तो देखिए ये हमारे क्या है, जे ओमेगा एक्सिस पर है और रिपीटेड नहीं है ना, तो ये भी हमारे क्या है, मार्जिनली स्टेबल। अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम इसे टी का फंक्शन लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं। लाप्लास इन्वर्स में क्या बनता है, ये सी टी हमारे क्या बना लाप्लास में, इसको अगर हम लेते हैं वन अपॉन ए साइन ए टी, साइन की सबको पता है, साइन का किस तरह से होता है, यहाँ ए है, यहाँ माइनस ए है, तो साइन वेव कैसे होती है, ठीक है। देखिए ये अपनी एक रीजन में ही वेव ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो हमारा ये भी सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मार्जिनली स्टेबल हो गया। अब हम एस स्क्वायर की बात करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा या आगे के आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम एफ को लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, एफ को लेते हैं। ठीक है, एफ लिया हमने, सी एस
एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। दो बार रिपीटेड पोल हो गए यहाँ पे, एस बराबर 0, ठीक है। इसको अगर हम टी की फॉर्म में इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे, टी सी टी इज इक्वल टू टी। अगर इसकी ग्राफ बनाएंगे तो ये हो गया। तो इसका भी ग्राफ का भी कोई अता पता नहीं है, ये कहाँ पे इनफाइनाइट टाइम में जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे, अनस्टेबल। अनस्टेबल देखो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि जे ओमेगा एक्सिस पर अगर रिपीटेड पोल है तो वो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। अगर रिपीटेड नहीं है तो वो सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनली स्टेबल। सारी चीजें कंडीशंस आ रही है यहाँ पे। रिपीटेड पोल नहीं है यहाँ पे तो ये मार्जिनली स्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ रिपीटेड आ गए तो क्या हुआ, अनस्टेबल, ठीक है। चलो और लेते हैं आगे। अब लेते हैं सी एस इज इक्वल टू 1/, ये है अपना जी एस माइनस ए, ठीक है। देखो मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे है एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। जी ओमेगा हो गया और ये एस वाला रीजन हो गया, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए सी टी क्या निकला इसके, ई की पावर 80 टी, ठीक है। ई की पावर 80 क्या होती है, इस तरह से। तो इसका भी कोई अता पता नहीं है ना। तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल। इसका थोड़ी पता है कहाँ जाएगा, ये अनस्टेबल है। और ये देखो वो चीज प्रूफ हो गई कि अगर राइट हैंड साइड में अगर कोई भी पोल है तो सिस्टम अनस्टेबल है। तो वो जो चीजें, जो डेफिनेशन बनाई गई ना, वो इसी तरह से बनाई गई हैं, इनको वेरीफाई कर करके, ठीक है। वो हमको पॉइंट्स के रूप में मिल गई हैं और हम उसको लर्न कर लेते हैं, और हमारे जो भी कोई सिस्टम होता है वो सब सिस्टम पे वो चीज एक्यूरेट बैठती है, ठीक है। देखिए ये अनस्टेबल हो गया, इसका भी ज्यादा पता नहीं है। अब देखिए जी हो गया, एक लास्ट रह गया अपने एस माइनस ए, यानी कि एच है अपने, इसका ट्रांसफर फंक्शन है आर एस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए एक्स लेते हैं, यानी कि सॉरी हमें ये इस तरह से डिनोट करना था, क्योंकि जीरोस को अपन ऐसे लेते हैं, जीरो डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और पोल्स नीचे की साइड होते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर होते हैं। ठीक है, दो बार ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाइयों, है ना, T80 निकलेगा। इसका अगर हम निकालते हैं तो T80 क्या निकलेगा, इस तरह से, ये T हो गया। तो इसका भी कोई पता नहीं, ये भी क्या अनस्टेबल हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको जो लेंगे, ये चीज़ आपके समझ में आई गई होंगी। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे वो राउट हार्वेस्ट क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है ना, जो कि हमने बताया था एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी उससे फाइंड आउट होती है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास का टाइम 15 या 20 या आधे घंटे रहता है, तो उसमें सिर्फ वही कवर कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक लेक्चर में हम बॉडी प्लॉट और नाइक्विस्ट वगैरह और राउथ हार्वेस्ट ये सारे के सारे आपको पढ़ाएंगे। आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।